आपको कोई एक्टर मानता नहीं था, स्टार मानता नहीं था पहले दिन जब आप गई थी क्योंकि के सेट के लिए? चौकीदार ने मना कर दिया था जी। कि आप घुस नहीं सकते बिल्डिंग में। तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो जीन्स और टी शर्ट, चप्पल और झूले के साथ काम पे पहुंची थी और मैंने चौकीदार साहब से कहा, भाई साहब अंदर जाने दीजिए ना। तो उन्होंने, क्या काम है? मैंने कहा, नहीं मेरा अंदर शूट है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम हटो। मैंने कहा, नहीं नहीं भाई साहब सच्ची मैं एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या काम है अंदर? मैंने कहा, वो तुलसी है ना। कहता है, तुलसी उलसी किसी से नहीं मिलती। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं वही करती हूँ। तो हाँ ये हुआ, लेकिन ये शायद प्रभु का संकेत भी है रजत जी, कि जब जब मुझे नकारा गया, जिस जगह से नकारा गया वहीं पर शिखर पर पहुंची। मैंने ये भी सुना कि नकार तो आपको एकता कपूर ने भी दिया था। पहले पहले जब मैं गई तो मैंने कई चीज़ों के लिए ऑडिशन दिया था और मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को भरने के लिए बालाजी के ऑफिस पहुंची थी। मुझे आज भी याद है, मेरा जन्मदिन था और मेरे पिताजी ने वो आखिरी मुझे डेडलाइन दी थी कि अब अगर नौकरी नहीं मिली तो हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। तो मेरे सर पे वो स्ट्रेस था कि अरे बाप रे। और पापा ने मतलब उस ऑफिस में घुसने से आधा घंटा पहले ही ये मुझे फरमान अपना सुना दिया था। तो मैं जब गई, मैंने कहा, भाई साहब जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लाइए। किसी हीरोइन की तीसरी बहन का रोल था। मैंने कहा, कुछ भी हो, नौकरी है ना, लाओ। तो एकता कपूर अपने ऑफिस में बैठी थी, उनके साथ जनार्दन नाम के कोई पंडित जी बैठे थे। तो उन्होंने दूर से देख के पंडित जी ने कहा, ये लड़की जो भी है इसको तुरंत पकड़ो। उसने कहा, क्यों? कहा, मैं वो चेहरा पढ़ते हैं अपेरेंटली लोगों का, कहे लड़की बनेगी बहुत जीवन में कुछ, तो इसको कास्ट करो तुलसी, ऐसा मैंने सुना है। तो वो वार्तालाप तो मैंने सुनी नहीं थी। तो एकता बाहर आई, कहा, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा, स्मृति मल्होत्रा, मेरे शादी से पहले का नाम पिताजी का। तो उसने कहा, क्या साइन कर रही हो? मैंने कहा, ये मैडम। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, फाड़ दिया। मैंने कहा, ऐसी कम तो ऐसी मेरी नौकरी चली गई। तो उसने कहा, नहीं नया कागज़ लाओ। उन्होंने कहा, ये उसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी लिखा, तुलसी लिखा। और मैं काफ़ी विचलित थी क्योंकि वो कागज़ फाड़ दिया गया था जो मेरी नौकरी थी। तो उसने देखा मेरा रुआंसू सा चेहरा हो गया। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, मैडम बर्थडे था, एक उम्मीद बची थी। उसने कहा, इसके लिए, लड़की के लिए केक लाओ। मैंने कहा, हो क्या रहा है? कहा, तुम तुलसी हो। मैंने कहा, हैं? तो उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ। मैंने कहा, इतिहास नहीं, ये बताओ सैलरी में कितना पैसा देने वाली हो? तो वो इतिहास रचने में मसरूफ़ थी और मैं पेचेक के लिए। लेकिन इतिहास तो रचा इतिहास। और यहाँ तो छोटे बैठे हैं, जो बड़े हैं शायद उनको याद होगा, तब एक बहुत बड़ा और शो अमिताभ बच्चन जी साहब का आने वाला था। तो हमको एक ऐसा स्लॉट दिया था जब कोई टीवी ऑन भी नहीं करता था। तो मैंने कहा, 10:30 बजे रात को जब दुनिया सो रही है तब क्या इतिहास रचेंगे? तो लेकिन धीरे धीरे दर्शकों ने देखा, पसंद किया और हाँ, हमें शिखर पर पहुँचा दिया।